सब्सक्राइबर ले लो सब्सक्राइबर, फॉलोवर ले लो फॉलोवर। दोस्तों, आपने कहीं भी यूट्यूब में या कहीं पे भी ये सुना ही होगा कि आप 1000 रुपये ले लो और सब्सक्राइबर ले लो। जी हाँ, आज इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ और क्या हमें सब्सक्राइबर या फॉलोवर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं इंस्टाग्राम की भी बात करूँगा और यूट्यूब की भी बात करूँगा और इसमें एक मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है और रियलिटी क्या है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं टेक्निकल कछुआ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूट्यूब को लेके बोलूँगा कि जब भी हम कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो जो 1000 सब्सक्राइबर और 40,000 वॉच टाइम होता है, ये बहुत ही अपन को मेहनत करके करना पड़ता है और इसके लिए अपन को ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये एक बार जेन्युइन हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें हमारे चैनल को ज़्यादा अपन को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम यूज़फुल इंटरनेट पे आप अच्छी वीडियो बना के डालते जाओ, इन जो भी आपका चैनल है जिस भी कैटेगरी का है, देन उसके बाद में आप इजीली अपना चैनल को ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन शुरू में हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाना है और 40,000 वॉच टाइम करना है और चैनल मोनेटाइजेशन करना है। बट मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगा कि आप ये ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि देखो, वैसे ये चीज़ें जो होती है आपने देखा होगा 1000 में, 200 में, कभी कोई बहुत 150 में बोलता है, कोई 499 में करता है और कोई डिफरेंट अमाउंट रखता है और वो बोलते हैं कि आप हमें इतने रुपए चार्ज कर दो, आप इतने रुपए दे दो और हम आपको आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन करके दे देंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि यदि आप एक बड़ी लंबी रेस के घोड़ा बनना चाहते हो आप, तो आप ये बिल्कुल भी ना करें। अपना जो गोल है वो लॉन्ग टाइम के लिए आप सोच रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए अपना यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हो, तो ऑफकोर्स मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये बिल्कुल भी ना करें। और ये क्यों ना करें मैं उससे रीज़न भी बताऊंगा। और क्या, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये करने से होगा क्या और क्या होता है या कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले ये जो चैनल होते हैं ये बहुत से ऐसे होते हैं जहाँ पे अलग अलग ईमेल आईडी बना लेते हैं और उससे अपने सब्सक्राइबर को अलग अलग पीसी में या फिर अलग अलग ये करके सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। और अगर जेन्युइन भी होते कि कहीं अलग अलग ग्रुप में या फिर कहीं चैनल पे प्रमोट कर देते हैं तो सब्सक्राइबर गेन भी हो जाते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइबर जेन्युइन होते हैं या रोबोट वाले होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, बट उन्होंने वो चैनल को सब्सक्राइब आपको आपके चैनल को देख के नहीं किया है और ना वो आपको जानते हैं, तो नॉर्मली रैंडमली कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ होती है रोबोट के थ्रू, बोट्स वगैरह होते हैं, बोट्स के थ्रू भी चैनल सब्सक्राइबर किए जाते हैं अलग अलग और सब्सक्राइबर बढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ से ये भी होता है। और दूसरी चीज़ व्यूज़ की अगर मैं बताऊँ तो अलग अलग पीसी में अलग अलग ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी अपने जो वॉच टाइम है उससे भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़ बोट्स के थ्रू भी, जैसे कि अलग अलग आईडी में या एक ही पीसी में अलग अलग डिफरेंट टाइप से वो करते हैं, जो कि बोट्स के थ्रू भी व्यूज़ मिल जाते हैं, जिससे कि व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के चैनल तो मोनेटाइजेशन हो गया, लेकिन उसके बाद की क्या प्रोसेस है? क्योंकि देखिए, अगर आप चैनल मोनेटाइजेशन कर रहे हैं और आपका थॉट है कि चैनल को मोनेटाइजेशन ही करना है, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपकी अर्निंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चैनल मोनेटाइजेशन करने के बाद में अर्निंग का एक तरह से आपको एक लाइसेंस मिलता है कि हाँ, कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन हो गया, आपको ये लाइसेंस दिया जाता है और आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे कुल मिला के मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको गाड़ी आती है, गाड़ी बनाने का आपने लाइसेंस बना लिया है, लेकिन आपको गाड़ी चलाओगे ही नहीं, आप चलानी नहीं आती, तो आप कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो। सो यहाँ पे यही है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया और आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, वो व्यूज़ जो आपको एक रैंडम टाइम पे व्यूज़ मिले हैं जो कि बढ़े हैं और गेन हुए हैं, उसके बाद में जो भी आपके सब्सक्राइबर है वो जो जिसने सब्सक्राइबर किया है या बोट्स के थ्रू है, वो तो आपके ऑलवेज आपका वीडियो नहीं देखेगी, ना आपको वॉच टाइम मिलेगा। और जो जिन्होंने ऑलवेज मतलब फोर्सफुल भी अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो वो हमेशा आपकी वीडियो को नहीं देखेगा। तो इससे क्या होगा कि एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है यूट्यूब के एल्गोरिथम में। यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी यूट्यूब के एल्गोरिथम की बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपन कोई भी चैनल को स्टार्ट करते हैं तो ज़ीरो से अपन को जो बढ़ता है तो वो पूरा ग्राफ यूट्यूब के एल्गोरिथम सब समझता है। यूट्यूब को बेवकूफ़ ना समझे गाइस। तो मैं आपको यहीं पे यही बोलना चाहूँगा कि ये जो सब्सक्राइबर वाली चीज़ें होती है दिमाग से निकाल दो। क्योंकि देखिए, अगर आप यूट्यूब कर रहे हो, अगर आपका करने का मन है तो आप करिए, अदरवाइज़ अगर आपको
पैसे में आप वो कर लोगे, देन उसके बाद में आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, फिर आप और परेशान हो जाओगे कि यार चैनल मोनेटाइजेशन हो रहा है, अर्निंग भी सब कुछ हो रहा है, बट अर्निंग नहीं बढ़ रही है क्योंकि व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि व्यूज़ तो अपन को एडवर्टाइज़ के ही मिलते हैं ना। अगर आपको अगर व्यूज़ नहीं मिल रहा है और व्यूज़ के बीच में अगर एडवर्टाइज़ नहीं शो होंगे, नहीं दिखेंगे, तो आपके अर्निंग बढ़ेगी ही नहीं। सो कुल मिला के आपको यही हुआ ना कि या तो शुरू में घाटा कर लो। देखिए, अगर आप शुरू में थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सा एफर्ट करोगे, एफर्ट डालोगे, तो ऑफकोर्स आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। और ये आप अभी चैनल अगर सब्सक्राइब कर लोगे, बाद में उसके बाद में कोई भी सेंस नहीं है गाइस। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो 5,000 10,000 इतने रुपए में चैनल सब्सक्राइब कर बढ़ा लो, चैनल मोनेटाइजेशन कर लो, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं करूँगा। और वैसे मेरे पास में भी ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम आए, डायरेक्ट मुझे एसएमएस करते गए और बोला था उन्होंने कि मैं आपको 1,000 रुपये में आपका चैनल मोनेटाइजेशन कर लूँगा। अभी आप अगर मेरे चैनल पे देखोगे 200 मेरे चैनल पे 200 के समथिंग में सब्सक्राइबर है, और मैं चाहूँ तो अभी 500 रुपये 400 रुपये में दे के ना अपना चैनल मोनेटाइजेशन करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं ऐसे सब्सक्राइबर ले लूँ और बाद में मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे, मेरे को ये काम की चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं पैसे भी पे कर रहा हूँ और जो मुझे सब्सक्राइबर मिल रहा है वो कोई काम की नहीं है मेरे। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर सपोज़ अगर मेरे 1,000 सब्सक्राइबर है और मुझे उसमें से अगर 500 भी व्यूज़ मिलते हैं तो वो मेरे लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर सपोज़ 1,000 सब्सक्राइबर है और मुझे 100-200 अगर व्यूज़ मिल रहे हैं तो कोई काम की बात नहीं है। क्योंकि जितने सब्सक्राइबर होते हैं पूरे एक्टिव नहीं होते हैं, ये बात आप मान के चलो। क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं वो पूरे एक्टिव नहीं होते हैं, उसमें से 50% तो आप मान के चलो कि कम होते हैं, और कहीं तो उससे भी कम ही आपको आपने देखा होगा। बहुत सारे आप देख सकते हो कि जो सब्सक्राइबर आपको अंदर का एल्गोरिथम आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब का भी एल्गोरिथम बताना चाहूँगा कि यूट्यूब का एल्गोरिथम भी कुछ वैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे काम करता है यूट्यूब का एल्गोरिथम। बट मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप जेन्युइन सब्सक्राइबर गेन करिए, जेन्युइन व्यूज़ प्राप्त करो। और अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है तो मना कर दो, नहीं करना। तो मैं तो आपको यहीं पे यही सजेस्ट करना चाहूँगा। वेल, आपकी क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम का भी मैं सेम यहीं पे बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप इजीली अपने फॉलोवर बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे 2 तरह का है, या तो एक प्रोफेशनल जो नॉर्मली अपन एक इंडिविजुअल लोगों को शो अप करवाने के लिए फॉलोवर बढ़ा सकते हो। तो अगर आप उसमें आप शो अप करवाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें मैं आपको कोई भी बोलूँगा नहीं, वो आपकी चॉइस है। बट हाँ, अगर आप कुछ अर्निंग के पर्पज़ से कर रहे हो इंस्टाग्राम पे वर्क और अर्निंग के प्रोफेशनली तरीके से कर रहे हो, तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी फॉलो ना करें। क्योंकि इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप जिस तरह जो सोच रहे हो वो ऑलरेडी वो समझ चुका है। तो बोट्स वाले आप फॉलोवर मत करो। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो, शो अप कराने हैं, तो ऑफकोर्स आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। सो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो ऑफकोर्स दोस्तों के साथ में से ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, और मिलता हूँ कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।